बस ऐसे फालतू के कामों में ये मतलब फालतू के ही है, जो खाना पीना उठना बैठना ये फालतू के ही है, मनुष्य तो यहीं रह जाएंगे। जी जी। हाँ ये तो है, सही है। हाँ खैर, जी अगर बोलिए। अगर अगर ये दुनिया का जो भी काम है ना, हम्म अगर ये समझ के हम कर रहे हैं कि भाई हम खाना खा रहे हैं तो ताकत आएगी, सत्संग सेवा सिमरन में और हम्म, दिल मन लगेगा, तो वो वही काम, वही जो फालतू दुनिया समझ रहे हैं, वही हमारे लिए इबादत बन जाएगा। जी 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 मनुष्य। बच्चों की सेवा कर रहे हैं, घर पे लोगों की सेवा कर रहे हैं, ये सोचकर कि भाई ये हम्म भी ज्ञान में फैलाने में काम आएंगे, हम्म। मालिक इनको भी जरिया बनाएगा, तो वो भी जी। हमारा काम इबादत बन जाएगा। तुई नमकार बहुत र- बहुत शुक्राना मनुष्य। हाँ, रास्ता चल के जा रहे हैं, कोई जी खराब चीज पड़ी हुई है हटा दिया हमने, भाई जी किसी को तकलीफ ना हो, तो वो भी एक सेवा हो गई। हाँ जी जी। तो ये तो है काम दुनिया ही में, क्योंकि हमको पानी ही में रहना है, लेकिन पानी में डूबना नहीं है। हाँ जी कश्ती जी। पानी पे ही चलती है, लेकिन अगर कश्ती के अंदर पानी भर जाएगा तो डूब जाएगी, लेकिन चलेगी भी जी पानी पर ही। अब ये माया जेब में रहती है, लेकिन ये जी माया हमारी जेब में रहना चाहिए, माया में हम नहीं डूबना चाहिए। हाँ जी बस यही यही भाव हमारा हो। जी मनुष्य, सही बात और है। बोलो बहन जी। बस मनुष्य क्या बोले, बस यही है कि जैसे हम सुनते हैं ना मनुष्य, हाँ जैसे ब्रह्म ज्ञानी का जीवन सुनते हैं हाँ तो बड़ा चाह चढ़ता है। जैसे मीराबाई का सुनते हैं या राज जनक जी का या खुद श्री राम जी वो ब्रह्म ज्ञानी थे, श्री कृष्ण जी वो ब्रह्म, सभी जो भी ब्रह्म ज्ञानी रहे हैं, संत कबीर जी, हाँ। ज्ञान एक जैसा होने के बावजूद फिर मेरे समर्पण में या मेरे भावों में क्यों कमी रह जाती है मनुष्य? क्यों हम उनकी तरफ भक्ति नहीं कर पाते? एक जैसा ज्ञान होने के बावजूद वो सोच, वो समझ, वो विवेक या फिर जो जो भी मतलब जैसे वो क्यों नहीं हम में आ पाती? ये निराकार तो वही है, ज्ञान भी वही है, सदगुरु ने रखा ही कुछ नहीं अपने पास। पूरी सही। अपनी पूरी पावर दे दी है, गुरु गद्दी दे दी, हाँ हर एक चीज हर एक पावर दे दी, फिर भी वो अवश्य हम क्यों अधूरे रह गए? दासिया बस अपनी बात करेगी, आपकी नहीं, बख्श लेना। हाँ, समझ रहा हूँ आप हम्म, जो कह रहे हैं। हाँ हम्म। फिर क्यों अधूरे रह रहे हैं, क्यों मन मत कर रहे हैं, क्यों सदगुरु के उसमें बह नहीं जा, क्यों बह नहीं जा, बह मतलब बह जाएं, क्यों ना हम्म, वचनों में बह जाएं, क्यों ना, क्यों हम समर्पण नहीं करते कि सदगुरु के वचन पे एकदम से समर्पण, जो सदगुरु माता जी ने अभी भी विचार किए थे 76 में कि पूर्ण समर्पण कर दो, हाँ हाँ। तो क्यों नहीं करते मनुष्य? क्या बात है मनुष्य? देखो ये जो, उनमें उनमें हाँ कैसे प्रेम जाग गया और हम मुझ में क्यों नहीं जाग रहा मनुष्य? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। हाँ और जी ये जो दिल में एहसास है ना, हाँ ये जी ये एहसास होना ही बहुत बड़ी बात है। और ये जब तक ये एहसास रहेगा कि मैं बहुत छोटा हूँ, और मैं तो सत्संग सेवा सिमरन बहुत कम कर रहा हूँ, मेरे हाँ जी भाव बहुत कम है, मैं समर्पित नहीं हूँ पूरा। मैं तो इस ज्ञान को लिया, प्रभु निराकार तो मेरी आंखों के सामने है, देख रहा हूँ, जानता हूँ, मानता हूँ, सिमरन भी पढ़ता हूँ मैं तेरी शरण हा, लेकिन ये मेरे शब्द रह जाते हैं, हाँ और हाँ मैं समर्पित नहीं हो पा रहा हूँ। और हम्म। जो कोशिश कर रहा हूँ, जितनी भी कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि कम कम है, कम बहुत किया हूँ। कम है, बहुत कम है तो जी। ये एहसास रहना ही सबसे बड़ी बात है, और मालिक को यही सबसे अच्छा लगता है। एक बहुत बड़े ब्रह्म ज्ञानी थे, बाद में कभी उनका नाम बताऊंगा मैं आपको। तो हम्म उनके पास राक्षस शैतान आया, हम्म और वो आकर कहने लगा कि भाई आप तो इतने अच्छे ब्रह्म ज्ञानी हैं, मतलब शैतान आके तारीफ करने लगा महापुरुषों की। जी तो वो सुन रहे थे। अब एक इंसान होता है कि अपनी तारीफ सुन के भूल जाता है, खुश हो हम्म जाता है, और हम्म अपने आप को बहुत कुछ समझने लगता है। तो वो कहने लगे, सुनते रहे। तो उसने कहा कि तू कौन है जो मुझको ऐसा ऐसा कह रहा है कि हम्म भाई मैं बहुत समर्पित हूँ, मेरा भाव बहुत अच्छा है, और हम्म मैं तो ज्ञान में बहुत आगे हूँ, सब कुछ मैं। तो बोलता है कि हम्म मैं शैतान हूँ। तो बोलता है चल भाग निकल यहाँ से। तो हम्म फिर उसके बाद उसने कहा अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, मैं तो भाग जाऊंगा, हम्म मैं तो शैतान हूँ, मैं तो खुद कह रहा हूँ। तो हम्म उन्होंने कहा कि चलो आप ये बताओ कि तुम प्रभु निराकार का ब्रह्म ज्ञान जानते हो, हम्म तो तुम्हारे पास प्रभु निराकार
का ज्ञान है, एक है और सर्वव्यापी है, तुम उसका ज्ञान लिए हो, ब्रह्म ज्ञान जानते हो, इसकी कोई दलील दो मुझको। तो उन्होंने समझाया, एक दलील दिया। तो वो तो अच्छा। हाँ, तो वो शैतान था, वो तो शैतान था, उसने उनकी दलील को काट दिया। दलील का मतलब आप समझ रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, कुछ ना प्रूफ। कुछ समझाया, हाँ, मतलब प्रूफ मतलब, प्रूफ प्रूफ हाँ, दिया। हाँ जी, हाँ जी। एविडेंस और प्रूफ दिया कि मालिक एक है, ब्रह्म ज्ञान सही है, और मैं जो ब्रह्म ज्ञान मुझे मिला है ये तो लास्ट है, फाइनल है। तो शैतान कंफ्यूज कर रहा था उनको। हाँ जी, हाँ जी। तो मुझको तुम इसका प्रूफ दो कि तुम ब्रह्म ज्ञानी हो, ब्रह्म ज्ञान सही है। तो उन्होंने एक प्रूफ दिया, तो हुँ, शैतान ने उसको कंडेम कर दिया, उसको कैंसल कर दिया, उसको कहा कि भाई ये आपका प्रूफ गलत है। फिर हुँ, उन्होंने दूसरा प्रूफ दिया। तो हुँ, उनके पास ऐसे 100 प्रूफ थे ब्रह्म ज्ञान के। हुँ, हुँ, अब वो शैतान सुन रहा था, एक एक प्रूफ देते जा रहे थे, और हर प्रूफ को कंडेम कर रहा था शैतान, हुँ, कि भाई ये तुम्हारे पास प्रूफ सही नहीं है। तो उसने कहा कि लास्ट में एक लास्ट प्रूफ बचा। तो अब ये बेचारे परेशान हो गए ब्रह्म ज्ञानी, कि अभी ये लास्ट वाला मेरे पास बचा, ये भी बता दूंगा शैतान को, उसको भी कंडेम कर देगा, तो मेरे पास बचेगा क्या फिर? हाँ तो जी। मैं तो ब्रह्म ज्ञान फिर मेरे को छोड़ना पड़ेगा, मैं झूठा पड़ जाऊंगा। तो लास्ट में कहते हैं कि चल भाग शैतान, मैं जो ब्रह्म ज्ञान पर हूँ, इसका प्रूफ हो के ना हो, ये सच्चा है, सही है, मैं इसी पे जीऊंगा, इसी पे मरूंगा, तेरे को मेरे को प्रूफ देने की कोई जरूरत नहीं है। हुँ, हुँ, तो ये होता है विश्वास, और शैतान हमारे विश्वास को हिलाना चाहता है। अच्छा, शैतान के रास्ते क्या क्या है? शैतान माया के रास्ते से आता है, धन दौलत प्रॉपर्टी के रास्ते से आता है, खूबसूरती के रास्ते से आता है, दुनिया हुँ, के दुनिया के जो टेस्ट है, मजा लज्जत, उसके बहाने से आता है। और इन सब रास्तों से आके इंसान को पूरा समर्पित होने से आड़े बनता है, रोड़ा बनता है, रोकता है उसको। तो बस हमको, अगर एक इंसान के मन में ये है कि मैं तो पूरा समर्पित नहीं हुआ, मैं तो बहुत पीछे हूँ भक्ति में, श्रद्धा विश्वास में बहुत, विश्वास भी मेरा बहुत छोटा है, कम है, जब ये एहसास अगर हो रहा है तो उसमें आगे बढ़ेगा। और जिस दिन ये सोचेगा मैं तो फुल समर्पित हो गया, और मेरे से अच्छा तो सत्संग सेवा सिमरन कोई करता भी नहीं है, मैं तो हुँ, सबसे आगे हूँ, तो उस दिन वो शैतान का भाई बन जाएगा, श्रीलंका। उस दिन से वो माइनस में जाएगा। हाँ जी। तो ये ख्याल आपका जो है, ये रहना, ये एहसास और ये सोच रहना ही इस बात की अलामत है कि आप आगे बढ़ेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। जब तक ये सोचेंगे कि मैं कुछ नहीं हूँ, तो आप आगे बढ़ेंगे। और जिस दिन सोच लिए कि मैं सब कुछ हूँ, मेरे से बड़ा कोई नहीं, हुँ, तो उस दिन सबसे छोटे हम हो जाएंगे। हुँ, हुँ, तो ये ख्याल आपका बहुत अच्छा है, बस यही ख्याल के साथ जीते रहें तो हम अपनी इस्लाह करते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। और जहां सोचे मंजिल पे पहुंच गए तो रुक जाएंगे ना। बिल्कुल, बिल्कुल और जहाँ समझ सोचे कि भाई हम तो अभी समर्पित नहीं हुए, तभी तो बहुत बाकी है, तो चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। सकते। हाँ, श्रीलंका, सही बोला। तो ये तो थैंक यू माशाल्लाह, बहुत हाँ बहुत ये शुक्राना। हाँ, ये तो जी। अपने आप को कम समझना, ये पेट्रोल है। और जहाँ समझे मैं सब कुछ फुल समर्पित हो गया, तो पेट्रोल खत्म, गाड़ी रुक गई वहीं पर। सही बोला। चलो मैंने बड़ी कृपा जी ने तो, देखो ये होते हैं संत महापुरुष जो नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी भर देते हैं। वाह जी वाह, हाँ, बहुत बहुत शुक्राना जी। अच्छा जी। और सत्संग कब होता है आप? मिलता है बस। अच्छा अच्छा, संडे को मिल जाता है। बस यही थे, यही अरदास कर रहे हैं। अब जहाँ पे दासी को भेजा है, अब दासी गवर्नमेंट जॉब में है अभी ना, हाँ 1 हाँ। साल हुआ है अभी। अच्छा। तो यहाँ पे सतगुरु ने मुझे भेजा है। मैं बस दासी तो यही अरदास करती दिन रात कि सच्चे पातशाह यहाँ पे ब्रांच खड़ी हो जाए, पक्के पक्के बूटे लग जाए, अरे वाह, और जरूर। फिर डेली सत्संग मिले हमें। बस आपकी आपकी इच्छा है तो बस ये हो हम्म, जाएगा जरूर। बस सतगुरु की इच्छा बन जाए, माशा दासी की कोई इच्छा नहीं हाँ, है। नहीं तो बस हम्म, आपके घट में सदगुरु ही ये इच्छा परवान हम्म, चढ़ा रहा है ना। जी और ये कोई दुनिया के लिए, कोई माया के लिए तो आपकी इच्छा है नहीं। नहीं। हाँ, तो ये तो जरूर परवान चढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। हम्म, चलो मतलब हाँ। सतवचन आप जी ने आशीर्वाद दे दिया, आप जी ने। चलो आप जी भी दासी की इस अरदास के साथ सम्मिलित हो गए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम्म,
चलो बहुत बहुत शुक्राना आपने, और इससे बड़ी खुशी एक ब्रह्म ज्ञानी को कुछ नहीं होती माशा। हाँ सही। जैसे कोई रूह ज्ञानवान हो जाए ना, उससे बड़ी खुशी नहीं होती। हम्म। जैसे कई बार माशा हम बोलते हैं ना हम्म। कि जैसे नई रूह है तो किसी और महापुरुष को बुलाते हैं, बाहर के महापुरुष को नहीं। तो एक जैसा ब्रह्म ज्ञान है, फिर हमें अपने ऊपर क्यों नहीं विश्वास होता कि हम बात करते हैं गुरु की। तो ये इसके लिए थोड़ा सा गाइड करें। जैसे कोई नई रूह जोड़नी हो ना, तो उसके साथ हमें या तो कैसे बात करनी चाहिए। जैसे अलग अलग कोई शिव को मानता है, जैसे देव, मतलब सीधी सी बात, देवी देवताओं की भूमि है ना ये, हाँ हाँ। हिमाचल जो हमारा। अच्छा। उनसे कैसे कैसे बात करनी चाहिए कि उनको मतलब उनको हम निरंकारी मिशन के बारे में बिना हाँ हाँ बताए इस प्रभु की जिज्ञासा कैसे जगा सकते हैं हाँ हाँ, कि बराबर। वो पूछने पे विवश हो जाए कि भाई कहाँ है प्रभु, मैं भी जानना चाहता हूँ। हाँ हाँ हाँ। वो कैसे कैसे हम कैसे सदगुरु की बात को आगे रखें अवश्य। तो आपके जो यहाँ पर आप बता रहे हैं, तो कोई मजहबी किताब मानते होंगे ना वो लोग? हाँ 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 जी, ये मानते हैं ना, श्रीमद् भगवत गीता और रामचरितमानस को भी मानते हैं, जो रामायण का है मतलब। हाँ। हाँ, दो चीजें मानते हैं ये, अच्छा। एक श्रीमद् भगवत गीता और रामायण। हाँ हाँ। अच्छा, भगवत गीता भी मानते हैं? हाँ हाँ, भगवत गीता तो बहुत ज्यादा, और अच्छा अच्छा। रामचरितमानस भी बहुत ज्यादा, मतलब दोनों चीजें बराबर है उनके लिए। लेकिन हाँ जी हाँ जी, लेकिन कुछ नहीं, मतलब दो ग्रंथ तो इनके लिए मान्य है। हाँ हाँ, तो भगवत गीता के आधार लेके आप बहुत कुछ बता सकते हैं उनको। दास दास का चैनल जो है, आपको पता है, सबका मालिक है। नहीं, मुझे नहीं पता। हाँ, तो उस चैनल पे दास ने बहुत कुछ डाला है भगवत गीता से, तो हम वो अच्छा आप सुन के अब उनको बता सकते हैं। अच्छा अच्छा भगवत गीता की बहुत सारी चीजें डाला है दास ने। अच्छा अच्छा, शुभ की हाँ, कृपा। तो वो कर हाँ सकते हैं आप। हाँ, जैसे कई बार ना माउशो हम निरंकारी मिशन के बारे में बताते हैं ना, तो वो लोग पता क्या बोलते हैं, आप तो भाई देव देवताओं को नहीं मानते, पूजा पाठ नहीं करते, आप तो ग्रंथों को नहीं मानते, इसको नहीं मानते, उसको नहीं, बड़ी सारी भ्रांतियां हैं। एक तो ये सोचते हैं कि हम देव देवता क्यों नहीं मानते, देव देवता को तो हम मानते हैं, और शक्तियां हैं, परमात्मा की बनाई हुई शक्तियां हैं। हाँ, जिसने हमें बनाया उसने इनको बनाया उड़ाने बराबर। के लिए, है ना। मनुष्य क्यों नहीं मानते, और ग्रंथों की तो बात ही ग्रंथों की करते हैं हम। हाँ, लेकिन सही। जैसे जैसे मनुष्य, बात ये है ना कि इनको क्या लगता है कि हम इनके देवी देवताओं की वो कर रहे हैं, मतलब कि हाँ, उनको ऐसा बराबर सही ऐसा जैसे लगता है। मतलब पूजा पाठ तो नहीं करते, देखो, ये धूप। भगवत गीता का 925 नंबर का श्लोक है, आप निकालना। एक मिनट, भागवत गीता है मेरे पास, रुक रुक। मनुष्य संस्कृत संस्कृत और हिंदी का दोनों का हाँ अनुवाद है। ठीक है ना, तो ठीक है, निकालो 925 निकालो। जी, निकाल लिया जी। हाँ, तो पढ़िए 25 ये नंबर का। नाइन। यान्ति यान्ति देवव्रतः देवान् प्रत्यन्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य हाँ यान्ति मध्यजिनो अपि माम। ये जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, और जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेत की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच में जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। हाँ, समझे वाह ना? जी वाह। अब ये देखो, ये भगवत गीता से आप बता सकते हैं। ये कौन कह रहा है? निराकार प्रभु कह रहा है ये। जो जो देवी देवता की पूजा करेंगे उधर जाएंगे, वो हम्म, भटकन में चले जाएंगे। हम्म, हाँ, जो पितरा माँ बाप की पूजा करते हैं, माँ बाप के साथ वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, तो उनके साथ भटकन में वो चले जाएंगे। हाँ। और तीसरी बात है, देवी देवतांची पूजा करणारे भूतांची, जो भूत प्रेत इनकी पूजा करते हैं, उनके साथ भटकेंगे। लेकिन हम्म, मेरी पूजा करने वाले मेरे से आकर मिलेंगे। और दूसरी भगवत गीता हिंदी में लिखा हुआ है, हमारे यहाँ मराठी में, त्यामुळे माझे भक्तांचा पुनर्जन्म नाही। इसीलिए मेरी भक्ति करने वालों का पुनर्जन्म नहीं है, वो भटकन में नहीं जाएंगे। हम्म, ये है। हम्म। तो ये और 925 बताने का। जी मशहूर, वो मशहूर, एक बात और पूछूं जी जी। जैसे आधे बोलते हैं ना कि हम परफेक्ट हैं, मतलब हमें जानने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, वो तो हर कोई यही सोचता है। जी वो जी। हर धर्म वाला यही कहता है। पंडित मुल्ला सब यही बोलेंगे। हाँ जी हाँ जी। वो पंजाबी का एक बोले ना, रब रब करके बुड्ढे हो गए मुल्ला पंडित सारे, पता है आपको, याद है?
हाँ जी, हाँ जी। बोलो जरा। नहीं, नहीं, सारा नहीं आता मुझे, बस इतना अच्छा ही सुना हाँ, है। तो वही हाल है। हुँ, रब 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 करके बुड्ढे हो गए, लेकिन रब किधर है क्या है वही पता नहीं है उनको। हुँ, हुँ, हुँ। की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। होगा होगा जरूर। हमारी क्या, हम तो एक छोटे से इंसान है, बस ये मालिक दातार निराकार की कृपा से सब कुछ काम आगे बढ़ता है। इसपे इसी नंबर पे चलता है व्हाट्सएप? जी मनुष्य, और बड़ी सभी कृपा है। महापुरुषों को धन निरंकार बोल दो। जी मनुष्य, जी, सत्संग में जाना तो उधर भी कह देना। जी, जी मनुष्य, बड़ी कृपा, लाख और लाख शुक्र है। आपके हिमाचल में आने की तमन्ना है, देखो मालिक कब पूरी करेगा। तो मनुष्य सतगुरु माता जी जरिया बना रहे हैं, आप जी से प्यार, सतगुरु का प्यार में जो प्रेम है निरंकार रूप में, वो पक्का कर रहे हैं। ऐसे वो बहाना भी बना देगा सच्चे पातशाह। हाँ जी, ज़रूर आएँगे आप जी, दासी को पूर्ण विश्वास है, हमें खुशियाँ दे कर जाएँगे। बहुत भरपूर रहमतें ले पाएँगे हमारे साथ, सतगुरु के चरणों में अरदास विनती महाराज। ठीक है जी, ठीक है मनुष्य, धन्यवाद तो जी। सिमरन करो, फिर हम फोन डिस्कनेक्ट करेंगे। जी मनुष्य, मनुष्य आप ही करा दीजिए कि दासी करा सिमरन दे। आप करेंगे। ठीक है ज़रूर। तुही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। तुही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। तुही निरंकार, मैं तेरी शरणा, तेरी शरण मैनू बख्श लो। प्यार से बोलिए धन निरंकार श्री निरंकार सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। जय। निरंकारी राजमाता राजमाता गुरु वचनावतार की जय। जय आप जी के निरंकार की। पावन धन निरंकार माशो। थैंक यू जी, थैंक यू जी। ठीक है जी, धन्यवाद।